पिछले एपिसोड में देखा था भाई उपकरण और ईवल आई में भाई छिड़ के भाई गांड फाड़ लड़ाई। अब इसमें देखते हैं किसकी गांड फटती है किसकी नहीं। भाई शुरुआत में तो ऐसा लगा था उपकरण के फटके चार हो जाएगी, पर उपकरण ने जो भाई ट्रेनिंग की थी म्यूजिशियन क्लास में, भाई उसकी ट्रेनिंग काम आ रही थी। वो इस बार भाई पूरी पूरी टक्कर दे रहा था ईवल आई को, यहाँ तक कि ईवल आई की नाक वाक सब फोड़ दे रहा था। और यहाँ तक कि ईवल आई अपनी फुल स्पीड में भी उपकरण पे हमला कर रहा था, पर उपकरण ऐसे भाई बच बच के निकल रहा था जैसा कुछ कोई ना। मतलब भाई ट्रेनिंग का कुछ तो फायदा मिला उपकरण को। उपकरण भाई हार नहीं मानता उन लोग कि आज ईवल आई को खत्म कर दूं, इनने मेरी सेटिंग को छुआ कैसे बैठ क्या लौड़े रे, ऐसा कहता कहता ईवल आई पे भाई भारी पड़ रहा था भाई अपना उपकरण वैसे दिखने में तो मुठ्ठा है, पर भाई भारी पड़ रहा था। अब ये सारी फाइट देख के सब लोग चौंक जाते कि मतलब क्या यार उपकरण को क्या हुआ, इतना ताकतवर वो कैसे बन गई थी जल्दी। और फिर से वही अपना भाई घुसन बढ़ता चला जाता है। और फिर वो अपने सीरियस मोड में आता है। भाई सीरियस मोड से भयानक देख रहे हो भाई, बहुत लग रहा है एकदम असली राक्षस। और भाई ई वाला के गुजरना पड़ता है, ई वाला के तो माँ भेड़े कर देता है भाई, ई वाला ऐसा हो जाता है भाई मेरे बस की नहीं से जीतना। और एक अपना लास्ट हमला करता है और फिर बस यहाँ पर फाइट खत्म हो जाती है। ई वाला उठता है और कहता है ये क्या, तुम जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो मेरे साथ दोबारा लड़ो, मुझे बहुत मजा आया, मुझे जिंदगी में इससे बड़ा मजा कभी नहीं आया। मतलब यार तक चूतिया आदमी है ये ई वाला, इसकी गांड फट गई, इसके खून निकल के फिर भी से मजा आ रहा है। फिर वो कहता है मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि तुम मुझसे बहुत कमजोर हो। अब ये सुनकर तो ये वाला ही भड़क जाता है, तो कैसे मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तुम ये कैसे कर सकते हो मैं तुमसे ज़्यादा कमजोर हूँ। ये सारी बात सुना आसपास के लोग सारे सुन लेते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। पर ई वाला है उसे मान नहीं रहा, तो अगर जल्दी से ट्रांसफॉर्मर मुझसे लड़ो। तो फिर ई वाला वो कारण कहता है ठीक है मैं तुमसे सिर्फ हफ्ते में एक ही बार लड़ करूँगा मंगलवार को, और जब तक तुम अपने आपको ताकतवर बना रहो। वो कहता है ठीक है मैं अब तुमसे ज़्यादा ताकतवर बनकर तुम्हें मारूंगा। वो खड़ा नहीं खाना, वो एक तरह से ई वाला ही है ना, वो कारण से वादा कर देता है कि मैं तुमसे मंगलवार को सिर्फ एक बार फाइट करूँगा और मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अब ये सारी बात सुना के ना सब लोग कहते हैं अच्छा ये बात है, तो इसके आगे वो कहते हैं ओके ब्रो मैं आज के बाद कभी किसी से लड़ूंगा नहीं। इतना कहने के बाद इनके बीच में डील हो जाती है। जी कहता है चलो ठीक है मैं अपनी डील को इस चड्डी के मतलब वहाँ से कच्चा उतार कर निकल लूँ मेरी चड्डी, और मैं ये सब उसके तौर पे देख रहा हूँ कि मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। भाई नंगा होता है और भाई नंगा मतलब खड़ा रहता है, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है मतलब सब लोग अपनी आँख बंद कर लेते हैं। वो का मतलब मोमो आया ऐसे, और जो टांजीरो था अपना वो कहता है इस चड्डी को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ सबूत के तौर पे, ताकि ये आपस में कभी लड़े नहीं, सिर्फ एक ही दिन फाइट करें। फिर यहाँ से वो तांजीरो भाई वो चड्डी लेकर चला जाता है। चड्डी लेने के जाने के बाद फिर आता है भाई सीन। अब यहाँ से होगी मस्त वाली कहानी शुरू, कॉमेडी एकदम बेहतरीन वाली भाई। फिर आ जाते हैं भाई जीजी के पेरेंट्स। अब भाई जीजी के पेरेंट्स को देख कर है ना थोड़ा मतलब वो जीजी वो थोड़ा इमोशन हो जाता है, और फिर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है, और मतलब हाय लो करते हैं। फिर वो अपने जीजू है ना उसके पेरेंट्स लेने आए थे, वो लेके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम ये आयरा भी अपने घर जाने को तैयार होती है कि चलो ठीक है भाई काम हो गया चलो भाई। आयरा कहते हैं चलो करो अब घर चलते हैं, घर चल के गप्पा करेंगे। मोमो कहती है तुम मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। फिर मोमो है ना वो उनके पास जाकर कहती है बस मुझसे बाय करोगे कुछ और नहीं करोगे, गप्पा गप वो फ्लर्ट कर ऐसा रोमांटिक हो रहा था कुछ ज़्यादा ही। और है ना आयरा भाई पीछे से सुन लेते नहीं क्या तुम गप्पा गप की बात कर रहे हो है जो। फिर जरूर आपस में लड़ने लगते फिर तुम वो गप्पा गप नहीं कर सकती। वो कारून रोकने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे लड़ाई बंद हो जाती है। फिर वो कारून और आयरा अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर ये भाई अपना घर देखते हैं आके दादी माँ और मोमो, इनका पूरा घर तबाह हो चुका होता है क्योंकि वो करुण और ईवल आई की तगड़ी लड़ाई हो जाती है। फिर जाते हैं भाई वो क्या कहते हैं पब्लिक बाथ हाउस, वहाँ पे मजे लेते हैं जाकर। जो भी इनके पास पैसे थे ना भाई सारे के सारे पब्लिक बाथ हाउस में उड़ा देते हैं भाई। इन्हें पिघड़ने क्या हुआ तो खाते हैं पीते हैं भाई खूब जाते हैं करने के नहा धोने के बाद फिर घर को जाते हैं। फिर घर पे जाते जाते बात करते हैं मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं, अगर मैं नरक में चल जाऊँ मेरे को दिक्कत नहीं है। उसकी दादी माँ कहती है तो हम कहते हैं अब हमारा घर कैसे बनेगा। घर पे आते थे देखते हैं वहाँ पे एक एलियन खड़ा रहता है भाई। दोनों माँ बेटी मतलब मोमो और दादी क्लास मार के कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसी घुस ही नहीं चाहिए, तुम कौन हो बदमाश। जब यहाँ पे मेंटिस आते हैं मेंटिस कह रहे ये तो मेरा दोस्त है, ये घर बनाने में मेरी सहायता करता है। यहाँ पे मोमो आया वापस आ चुके थे क्योंकि इन लोगों को टेंशन थी। मोमो और दादी माँ का घर टूट चुका था, पर जिसे उन्होंने लात मारी थी वो कंस्ट्रक्शन था। वो है गुस्से में आ जाता है, उसकी भाषा वो समझ नहीं पाता, पर मेंटिस को पता है वो गुस्से में है और वो डंडी वंडी ले लेकर तो मारने लगता है। आंचू ने मेरी लात कैसे मारी, तो मेंटिस कहता है ये कंस्ट्रक्शन है मतलब बिल्डर है मतलब बनाता है। तो भाई दादी माँ मना कर देती है मदद करने के लिए, पर फिर भी वो कारून और मेंटिस है ना उस दादी माँ का घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसका साथ देने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। मतलब अब वो है ना दादी माँ का दोबारा घर बनाएंगे। और यहाँ पे फिर वो एक क्यूब निकाल के दिखाते हैं, कहते ये देखो अगर तुम अपने दिमाग में कैसा भी स्ट्रक्चर सोचोगे तो ये क्यूब उसी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद है ना और जो वो था ना दूसरा वाला एलियन भाई जो भी कुछ बनना था ना तोड़ता फोड़ता जा रहा था, और मतलब यार गेट वेट उठा के सब फोड़ रहा था। जो एलियन शुरू में पीटा था उसकी दादी माँ ने और मोमो ने लात मारी थी, तो गुस्से में भाई कुछ मना तो नहीं रहा पर सबको तोड़ फोड़ रहा था। और यहाँ पे ना ओकारो ने अपने मतलब मोमो ने ना इमेजिनेशन किया था और यहाँ दादी अपना वही घर बना रही थी और ये अपना इमेजिनेशन करके बाथरूम बना रहा है ओकारो। मतलब इनका शाम तक है ना
पूरा घर बन के तैयार हो गया था। एक टेक्नोलॉजी है ये। और जो इनका लीडर था ना, मतलब सुबह तक बन के तैयार हो गया, पूरी रात बनाया इन्होंने अपने घर। और जो दूसरा था एलियन, वो भाई गुस्से में फिर से मार देता है, वो खिड़की उड़ के तोड़ देता है, मेंटिस जाकर उसका घर दोबारा से सही कर देता है। मतलब यार उस एलियन को गुस्सा आ रहा है, भाई शुरू शुरू में मेरी लात मारी क्यों। फिर वो कानून कहता है ये घर मुझे बहुत अपना जैसा लगने लगा था क्योंकि हम यहाँ पे था। फिर वो कानून कहती है हाँ वो तो बात सही है, ये जो कि हैंग आउट बन गई और हमें इसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी और तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। इतना कहने के बाद वो सब एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। और यहाँ से जाते जाते ये दोनों कहते हैं दादी माँ मतलब दादी माँ तो सो जाते हैं और पीछे से हम देखते हैं कि भाई जीजी की माँ और जीजी भागते हुए आ रहे हैं। मतलब यार उनका घर बनाने के लिए जीजी की माँ बड़ी खतरनाक है भाई। जीजी का तो जो भी गुण है उसकी माँ क्या है भाई, इस गुट्टू में तो भागा तरह में 30 मार कर फिर आ जाएगा और जीजी की तरह हरकत करती है। फिर तो चलो हमने सेकू का घर बनाएंगे, फिर सेकू का घर देखते बना हुआ। फिर मोमो बाहर आती है, तो चुप हो जाओ दादी माँ सो रही है, क्योंकि वो अपनी दादी माँ भी बहुत रेस्पेक्ट करती है। फिर ये भाई सुबह सुबह स्कूल जाते हैं। सुबह सुबह स्कूल जाते वक्त ये वो कारण वो जीजी बोल देता मैं ईवल आई में बहुत बार कन्वर्ट हो चुका हूँ, उन्होंने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी कि ईवल आई अपने वादे का पक्का है। तभी जीजी पूछता है कि मोमो क्या तुम किसी से प्यार करती हो। इतना सुनने के बाद मोमो फ्रीज हो जाती है। फिर एकदम से कहते हैं जीजी बहन करोड़ो तुम मुझसे मजाक कर रहा है, और जीजी पे खूब मारपीट करने लगती है। तभी फिर स्कूल के बहुत सारे लड़के आते हैं, जीजी को मरती है, मतलब वैसे प्यार व्यार करते हैं कि ओहो जीजी तुम तो बहुत दिनों के बाद आए, मतलब जूस पियो। जूस पीते ठंडा पानी, मतलब जूस था ठंडा, पीने के बाद भाई वो हो जाता है ईवल आई में। उनको ये क्या है, तो बहुत स्वादिष्ट चीज़ है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। इतना कहने ही है ना, मोमेंट से अपने साथ ले जाते हैं जीजी को। जीजी को अपने साथ ले जाते जाते कहती है कि तुम नॉर्मल नहीं हो सकते, तो वो नॉर्मल नहीं होता। फिर फुटबॉल खेलते रहे तो वहाँ पर जीजी भाग के चला जाता है। फुटबॉल में जैसे पहुंचता भाई, फुटबॉल मार मार कर जितने प्लेयर थे भाई सबकी मतलब बैंड बजा देता, सबको फैला देता। मोमो से रोकने के लिए उसको पीछे भागते पर पकड़ नहीं पाती, और लास्ट में फिर वो है ना जीजी को वहाँ भाई पकड़ लेते, जब तक तो उन्होंने सबको फैला दिया था भाई क्रिकेट में। फिर है ना वहाँ पे बिल्डिंग वो होती है मशीन, वहाँ पे ठंडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है, वहाँ पे उसको कुछ मिलता नहीं है। फिर क्लास में देखते हैं भाई जीजी भाई टेबल कूटने लगा पड़ा, तो मोमो से चुप करते हैं कि चलो भाई कॉपी किताब में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लिखो। वो कॉपी उठा के देखता है, फिर सारे क्लास के बच्चों को डरा देता है, क्योंकि सारे क्लास के बच्चों से देखते हैं। फिर उसको डराने का तो अपने बच्चे अपने काम करने लगते हैं। और भाई जीजी है ना जो ईवल है ना वही लिखा रहता है। फिर मोमो पूछते क्या लिखा है, तो जीजी कहता है इस किताब में वो उसके नाम लिखे हैं जिन्हें मैं मारना चाहता हूँ। अब इतना है ना मास्टर भी कहता है जीजी तुम कैसे मारने की बात कर रहे हो, खड़े होकर कहता है इस दुनिया के सारे इंसानों को। अब ये देख के वो चौंक जाता है क्या। फिर है ना भाई कैंटीन में जाता है, फिर कैंटीन में उसको खाना मिलता है। भाई खाना देख के वो खाता है, बहुत अजीब तरीके से खाता है क्योंकि बच्चा तो है ही वाला ही। फिर वो मोमो से देती है डंडी वंडी की ऐसे खाओ। अब भाई वो ई वाला पहली बार खाता है, उसके मुंह में कुछ नहीं आता। ई वाला को आ जाता है गुस्सा, फिर वो अपने असली रूप में ले जो मोटी मार के खावा है। तो मोमो कहती है आराम आराम से थोड़ा थोड़ा खाओ। और फिर है ना यहाँ पे दिखाया जाता है भाई जीजी भाई लगा पड़ा है। फिर क्लास की लड़कियां पूछते लगता है जीजी पे भूत आ गया, उसे किसी तांत्रिक को दिखाओ। तभी उसकी दोस्त बोलती है हाँ हमारे स्कूल की बिल्डिंग में एक भूत का साया है, क्योंकि वहाँ पे ये वाली बॉल मिली है। मिलते हैं।